अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दुनिया के कुछ ऐसे कबीलों के बारे में और ऐसी जगहों के बारे में जहां पे अब भी कुछ ऐसी रसूमात की जाती हैं और कुछ ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जिनको आपने आज से पहले ना सुना होगा ना देखा होगा। ये रसूमात और त्यौहार क्या हैं, इन्हें क्यों, कहाँ, किस लिए मनाया जाता है, चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, गर्निंग फेस्टिवल इंग्लैंड में मुनक्किद होने वाला एक मुकाबला था जिसने अब त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस त्यौहार में लोग मुख्तलिफ़ शक्लें बनाते हैं और अपने चेहरे की सबसे अजीब शक्ल बनाने वाला इनाम याफ्ता करार पाता है। दोस्तों, जैकमैन इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुसलसल 4 बार यह मुकाबला जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, स्पेन में हर इतवार वाले दिन एक ऐसी रस्म मनाई जाती है जिसमें लोग शैतान जैसे कपड़े पहनकर नौज़ायदा बच्चों को ज़मीन पर रख कर उनके ऊपर से छलांगे लगाते हैं। उनके मुताबिक ऐसा करने से बच्चों से ईवल स्पिरिट यानी बदरूहें और भूत प्रेत वगैरह दूर भाग जाते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से इनके अपने गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। दोस्तों, सतारी माफ अमेज़न का एक कबीला है जिसमें एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसको करने से लड़के ख़ुद को मर्द कहलवाने के काबिल हो जाते हैं। दोस्तों, इस त्यौहार में लड़कों को ग्लव्स यानी दस्ताने पहनने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ दस्ताने नहीं बल्कि बुलेट आंट से भरे हुए दस्ताने। दोस्तों, बुलेट आंट एक चींटी है जिसके काटने का दर्द दुनिया में मौजूद हर मखलूक से ज़्यादा दर्दनाक है और इसके काटने के दर्द को गोली के लगने के दर्द से मुशाबियत दी जाती है यानी कंपेयर किया जाता है। यही वजह है कि इनको बुलेट आंट्स कहा जाता है। दोस्तों, लड़के जैसे ही इन बुलेट आंट से भरे हुए दस्तानों को पहनते हैं तो बेहोश बुलेट आंट्स होश में आ जाती हैं और इनको काटना शुरू करती हैं। दोस्तों, इन लड़कों को ये दस्ताने कम से कम 20 या 30 मिनट तक पहनने पड़ते हैं और इस दर्द को मुसलसल बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर वो इनको 20 मिनट तक या इससे ज़्यादा तक पहनने में कामयाब हो जाते हैं तो वो लड़कों से मर्द कहलाए जाते हैं। दोस्तों, आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे फायर वॉकिंग, जिसे मलेशिया के शहर पेंग में मनाया जाता है, जिसमें लोग भड़कती हुई आग पर चलते हैं और ये सब करने का मकसद इनके मुताबिक ख़ुद को बुराइयों से पाक करना होता है। जी हाँ दोस्तों, इनके मुताबिक आग के ऊपर चलने से इन लोगों की रूहानी पाकीज़गी होती है और ये लोग शैतान के असर से आज़ाद हो जाते हैं। दोस्तों, तिब्बत के बुद्धिस्ट एक अजीब रस्म करते हैं जिसे स्काई बोरियल्स या जतूर कहा जाता है, जिसमें ये लोग मरने वाले की लाश को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाते हैं और चील, कौवे और गिद्धों की खुराक के लिए छोड़ देते हैं। जिस्म को जल्दी ख़त्म करने के लिए इसे कई टुकड़ों में काटा जाता है ताकि इसे जल्दी और आसानी के साथ खा लिया जाए। दोस्तों, ये करने की वजह यह है कि ये लोग दोबारा जन्म पर यकीन रखते हैं और इनके मुताबिक अगर जिस्म को दोबारा ज़िंदा होना ही है तो इसे दफनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो दूसरे जन्म में दूसरे जिस्म के साथ उठेगा। दोस्तों, इम्पेलिंग, जिसे वेजिटेरियन फेस्टिवल भी कहा जाता है, थाईलैंड के शहर फ्यूकेट में मनाई जाने वाली एक रस्म है जिसमें शिरकत करने वालों को अपनी चीक्स यानी रुखसार से आर पार तलवार, छुरी, बर्छी, यहाँ तक के पिस्तौल भी गुजारने होते हैं। इनके मुताबिक रस्म के दौरान इनके जिस्मों के अंदर इनके खुदा आ जाते हैं और इन्हें आइंदा के लिए शैतानी ताकतों और बुराइयों से महफूज रखते हैं। दोस्तों, इंडिया की रियासत कर्नाटका में हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते को श्री संतेश्वर मंदिर में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें लोग अपने नौज़ायदा बच्चों को 50 फुट मंदिर की ऊंचाई से एक बड़े कपड़े पर फेंकते हैं। दोस्तों, इस कपड़े को बहुत सारे लोगों ने पकड़ा होता है। इसे दरअसल मानी गई मन्नत के तौर पर किया जाता है और इसे देखने मुसलमान और हिंदू सब आते हैं। दोस्तों, इसे पिछले 500 साल से किया जा रहा है और इनके मुताबिक ऐसा करने से इनके बच्चे सेहतमंद और खुशहाल रहेंगे। दोस्तों, दानी न्यू गियाना में मौजूद एक वादी है जहां दानी कबीले के अफराद एक ऐसा ख़ास त्यौहार मनाते हैं जिसमें वो अपने किसी अजीज़ के जनाजे में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़ाहिर करने के लिए अपने हाथों की उंगलियां काटते हैं और अपने चेहरे को मिट्टी और ख़ाक से गंदा करते हैं, जो ये ज़ाहिर करता है कि ये लोग खफा हैं। दोस्तों, इन कटी हुई उंगलियों को फिर अपने शोहर, बाप, बीवी या फिर जिसकी भी मौत हुई हो उसके साथ दफना देते हैं। दोस्तों, ये लोग जितने अजीज़ रिश्तेदार खोते हैं इतनी ही ज़्यादा उंगलियां काटते हैं
بعض اوقات ساری انگلیاں کھونے کی وجہ سے یہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ دوستو، کینیبلزم یعنی ایٹنگ ہیومن باڈی، یعنی مردہ لوگوں کا گوشت کھانا، اسے انڈیا کے سادھوؤں کا ایک خاص گروپ کرتا ہے جسے انگوڑی بابا کہا جاتا ہے۔ دوستو، انگوڑی بابا انڈیا کی ریاست وارانسی میں رہتے ہیں اور یہ لوگ مردہ لوگوں کا گوشت کھانے کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے مطابق انسان کا سب سے بڑا خوف اور ڈر موت ہے، جو اسے روحانی دنیا سے دور رکھتا ہے، مگر ایسا کرنے سے یعنی مردہ لوگوں کا گوشت کھانے سے ان کے اندر سے یہ ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، لیونگ ود دا ڈیڈ رسم کو انڈونیشیا میں کیا جاتا ہے، جس میں لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کو دفنانے کی بجائے کئی سالوں تک اپنے پاس رکھتے ہیں۔ وہ روز ان لاشوں کے کپڑے بدلاتے ہیں اور ان کو زندہ ظاہر کرنے کے لیے ان کے سامنے کھانے رکھتے ہیں۔ دوستو، ان لاشوں کو پریزرو کرنے کے لیے یعنی گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے ان کے اندر فارملین انجیکٹ کیا جاتا ہے۔